नमस्ते छात्रों, सभी को सुबह का प्रणाम। मैं आज आप लोगों के लिए गुलाब सिंह पाठ के आगे भाग को इस वीडियो में समझाकर भेज दूंगा। आप किताब को लिए पेज नंबर 10 में है गुलाब सिंह। पहले वीडियो में गुलाब सिंह के प्रारंभिक जीवन और गुलाब सिंह का तबीयत खराब हो गए थे, उसके बारे में मैंने समझाया था। इस वीडियो में गुलाब सिंह जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई या आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे, इस भाग को मैं आपको समझाऊंगा। समझ गए? पेज नंबर 10 को लिए वहाँ पर शहर में आतंक छा गया, 3 प्यारा हुए थे। देख रहे हैं, शहर में आतंक छा गया, वहाँ तक हुआ था। आगे देखिए, बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा। देखिए, बड़ा आया बादशाह, बादशाह का आदेश था। क्या आदेश था? अंग्रेजों के जो विरुद्ध लड़ाई चल रहे थे उसे रोकने का काम बादशाह करते थे। जुलूस ना निकले, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भाग ना ले, ऐसे आदेश भेजा था। इसलिए भाई ने बहन से कह रहे थे, बड़ा आया बादशाह। कौन है वह बादशाह? क्यों ना निकले जुलूस, हम क्यों ना जन यात्रा में भाग ना ले। जुलूस मीन्स जन यात्रा या आंदोलन कहते हैं। क्यों ना निकले हमारा झंडा, हमारा झंडा क्यों ना निकले, वो कौन है बादशाह, ऐसे भाई ने बहन से कह रहे हैं। बहन बोली, कौन है यह बादशाह, कौन है यह बादशाह। बहन को मालूम नहीं था बादशाह के बारे में, इसलिए कह रही है, कौन है यह बादशाह। भैया ने कहा, होगा कोई, वो कोई आदमी होगा बस। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। और बहन ने फिर से पूछ रही है, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, हम जन यात्रा में क्यों ना भाग ले। हम भाग लेते हैं, जरूर भाग लेते हैं। कौन है वो बादशाह? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। तब भाई ने कहा, हमारा देश जो बादशाह का गुलाम है। बादशाह अंग्रेजों के अधीन रहने वाले एक राजा है। अंग्रेजों के बात सुनते हैं बादशाह, क्योंकि वह अंग्रेजों के गुलाम है। हम तो बादशाह के गुलाम है, इसीलिए बादशाह का आदेशों का पालन करना है। बादशाह अंग्रेजों के गुलाम है, हम बादशाह के गुलाम हैं, इसलिए बादशाह का आज्ञा या आदेश को पालन करना है। समझ गए? इसीलिए हम जन यात्रा में जो भाग लेते हैं उसे रोकने का काम बादशाह करते हैं। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे हमारा अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। तब बहन ने आग्रहपूर्वक या आदेशपूर्वक कहा, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम तो जरूर जन यात्रा में भाग लेते हैं, हमें कौन रोकता है देखेंगे। हम झंडा को भी फहराएंगे और जन यात्रा में भी भाग लेते हैं। कौन रोकते हैं वह, कौन है वो बादशाह? झंडे की तैयारी होने लगी। ऐसी बात होने के बाद झंडे की तैयारी होने लगी, झंडा को तैयार करना है। अब बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। बहन ने क्या किया? अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। पुरानी ओढ़नी मीन्स पुरानी एक वस्त्र है, वो पुराने वस्त्र, उसको फाड़कर झंडा बना लिया। समझ गए? लाल हरा रंग भी चढ़ गया और उस टेंट में लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने की डंडे से बांध लिया, झंडा तैयार था। देखिए, बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी को फाड़कर झंडा बना लिया था, लाल हरा रंग भी चढ़ गया था उसमें। भाई ने उसे अपने खेलने की एक डंडे पर बांध लिया था, तो अब झंडा तैयार हो गया था। अब एक ही काम है, झंडा को पकड़कर जुलूस में भाग ले या जन यात्रा में भाग ले। भाग लेने के लिए दोनों तैयार हो गए थे।
समझ गए। अब बाई झंडा लेकर चला। अब देखिए, अब बाई झंडा लेकर चला। अरे बाई, जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। देखिए, भाई और बहन दोनों झंडा तैयार करके जुलूस में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। सिर्फ भाई ही चल रहे थे और बहन कह रहे, जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे। बहन ने भी आग्रह से बोली, क्या बोली, हम भी साथ चलेंगे, हम भी जन यात्रा में भाग लेने हैं, हम भी ब्रिटिशों के विरुद्ध या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करना है, इसलिए हम भी जन यात्रा में भाग लेते हैं, हम भी साथ चलेंगे। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। तब भाई ने कहा, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी, इसलिए तुम घर में ही रहो, मैं अकेली इस जुलूस में भाग लूँगा। समझ गए। नहीं भैया, नहीं बहन, दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहे थे। नहीं नहीं कह रहे थे भैया भी, बहन भी नहीं, मैं भी आऊँगा, वैसे वह भी कह रही थी। जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, तुम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। देखिए, जुलूस कौन बनाएगा, जन यात्रा में कौन कौन आएगा, तुम झंडा उठाना, तुम झंडा उठाकर आगे आगे चलो, हम भी जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे, हम पीछे पीछे आते हैं। कौन कह रही है यहाँ पर, बहन कह रही है, भाई से कह रही है, तुम झंडा उठाकर आगे आगे चलो, हम भी जुलूस के साथ पीछे पीछे आएंगे। समझ गए। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं। यहाँ पर भाई ने साफ इनकार कर रहे हैं बहन को। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम नहीं आ सकती जुलूस में। तुम एक काम करो, तुम एक काम करना है। क्या काम करना है, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। देखिए, चित्र में भी आप देख रही है। तुम एक काम करना है, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करना है। समझ गए। रोली का तिलक लगाकर विदा करना है, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। पुराने सिनेमा में आप लोग शायद देखे होंगे, राजकुमार या राजकुमारी, जब राजकुमार युद्ध में भाग लेने के लिए जाते हैं, तब राजकुमारी राजा को कैसे विदा करते हैं, शायद आप देखे हैं। वैसे ही विदा करना है, आप भी वह काम करना है। कौन कह रहे हैं यह बात, बहन ने भाई को कह रहा है। समझ गए। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली सजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली थोड़े से चावल सजा लाई। बहन को बहुत खुशी हुई। बहन खुशी के साथ, किलकारी के साथ, किलकारी मीन्स खुशी के साथ ताली बनाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली और थोड़े से चावल सजा कर लाई। देखिए, उनके हाथ में है, बहन के हाथ में, चित्र में आप देख सकते हैं। चित्र में भी बहन में एक हाथ में ताली पकड़कर तिलक लगा रही है, देख रहे हैं। ताली में एक दिया भी जल रहा था। ताली में बीच में आप देख सकते हैं दिया भी है, दिया भी जल रहा है। बाई की आरती उतारनी थी, मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभामंडल बनाने लगी। देखिए, भाई की आरती उतारनी थी आरती करना था। शायद आप देखे होंगे, आपके कुछ गांवों में या कुछ शादी में आप आरती करते हैं, देखे हैं। कुछ देव देवताओं को भी आरती करते हैं, शायद आप देखे होंगे। वैसे आरती करना है, चारों तरफ घुमाना है उसके मुंह के सामने, वो तो आभामंडल जैसे दिखने लगती है। समझ गए। मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभामंडल बनाने लगी। आभामंडल मीन्स एक सर्कल, एक राउंड शेप का सर्कल होते, वैसे ही उसके मुंह के सामने आभामंडल जैसे उसको घुमाना है। समझ गए। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभामंडल देखा था। बहन ने देव और देवताओं के चित्रों में भी वैसा आभामंडल देखा था, वैसे ही बहन को आभामंडल के रूप में उसे अपने ताली से घूमने लगी।
भाई के चारों तरफ वैसा ही हवामंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। देखिए, भाई को विदा करते वक्त बहन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह देव देवताओं के चित्र में भी देखे थे और पुराने राजाओं को विदा करते समय रानियां कैसे विदा करते हैं देखे थे। वैसे ही यहाँ पर बहन को खुश हुई, देखकर खुश हुई। बहन ने बाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब बाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। देखिए, अब बहन ने बाई के माथे पर तिलक लगाया, चित्र में भी आप देख सकते हैं तिलक लगा रही है। चावल बिखराए और कुछ चावल भी बिखराए, तब बाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली। तब बाई ने क्या किया, बहन के पैर छूकर वहाँ से विदा ली। बहन ने बाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। बहन ने भी बाई के सिर पर हाथ फेरकर उनको विदा ली और शुभकामनाएं दी। बलैया मीन्स शुभकामना देना। तुम जल्द से जन यात्रा में भाग लेने के लिए जा रहे हो, तुम्हें अच्छा हो, ऐसे विदाई करना है, विदा कर रही। यहाँ तक इस वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा। अगले वीडियो में इस पार्ट के आगे बढ़ कर मैं समझाकर आप लोगों को भेज दूंगा। समझ गए? धन्यवाद।